1996 के बाद समाजवादियों के गढ़ रहे कन्नौज के सियासी समीकरण 2024 के लिहाज से क्या है? लोकसभा 2024 में कन्नौज सीट पर महामुकाबला देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सियासी समीकरण से लेकर भौगोलिक समीकरण और क्षेत्र के दबदबे के हिसाब से यहाँ का पाला समाजवादियों के हाथ में महफूज या फिर कहें मजबूत नजर आता है। लेकिन 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने सभी गणित को भेदते हुए मोदी लहर पर सवार होकर अखिलेश यादव को पत्नी डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया था। लेकिन इस बार फिर से अखिलेश यादव आजमगढ़ के बजाय कन्नौज से सांसदीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे शब्दों में कहें तो इसका ऐलान भी कर रखा है। बहरहाल आपको बता दें, कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं जो कन्नौज लोकसभा सीट में आती हैं। इसमें कन्नौज सदर, छिबरामऊ, तिवर्रा, औरैया के बिदनू और कानपुर देहात की रसूलाबाद शामिल है। कन्नौज क्षेत्र पहले फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी। कन्नौज लोकसभा पहली बार 1967 में सामने आई। 1967 में पहले आम चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से कन्नौज लोकसभा सीट से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सांसद बने। 1971 में चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर NN मिश्रा को उतारा और उन्होंने भारतीय जनसंघ के राम प्रकाश त्रिपाठी को 40,000 से ज़्यादा मतों से हराकर जीत दर्ज की। 1977 के दौर में यानी इमरजेंसी में राम प्रकाश त्रिपाठी भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उस दौर में कांग्रेस का यूपी समेत 5 राज्यों में सूफड़ा इमरजेंसी के बाद साफ हो गया था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित छोटे सिंह यादव को हराकर कन्नौज की पहली महिला सांसद बनी और 1989 और 91 के चुनाव में जनता दल यहां पर जीत हासिल करती है। फिर एक समाजवादियों का दौर शुरू होता है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 1996 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत हासिल करती है। इसके बाद उनकी ये आखिरी होती है और यहाँ से लगातार बीजेपी की 2019 तक जीत नहीं हार होती है। कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादियों का उसके बाद गढ़ कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1998 से 2019 से पहले तक यानी 2014 तक इस सीट पर समाजवादियों का ही कब्जा रहा। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप कुमार यादव ने जीत दर्ज की। 1999 में मुलायम सिंह यादव ने और 2000 में हुए उपचुनाव में भी अखिलेश यादव विजयी रहे। 2009 तक यहाँ अखिलेश यादव सांसद रहे, लेकिन 2009 के बाद 12 में वो विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए और मुख्यमंत्री बन गए। उपचुनाव में अखिलेश यादव की जगह उनकी पत्नी निर्विरोध निर्वाचित हुई। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव कन्नौज से अच्छे खासे मतों से जीती, लेकिन 2019 के दूसरे पायदान में मोदी लहर के आगे कन्नौज से डिंपल यादव का किला ढह गया और अमेठी से राहुल गांधी का। बहरहाल राजनीति में उलटफेर जारी रहते हैं, कुछ अस्थायी नहीं है। वाकई में अखिलेश यादव या डिंपल यादव दोनों मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने किले को वापस हासिल करेंगे। इसके क्या सियासी समीकरण है? जातिगत और क्षेत्रता के आधार पर गौर करें तो 2019 में आखिरकार सपा का गढ़ तोड़ने में भाजपा कामयाब तो हो गई, लेकिन कांटे की लड़ाई में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने समाजवादी उम्मीदवार डिंपल यादव को 12,353 वोटों से हरा दिया। सुब्रत पाठक पिछली बार भी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़े पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निवर्तमान सांसद डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले। चर्चित कन्नौज सीट पर 11,40,985 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया और इनमें से 8,165 मत नोटा के खाते में गए, यानी जो किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते थे। 2014 के चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव
89,164 मत पाकर सांसद बनी। उन्होंने सुब्रत पाठक को 19,907 मतों के अंतर से हराया और सुब्रत पाठक को 4,69,257 मत मिले थे। हालांकि अब बात करें कन्नौज के जातीय समीकरण की, जिसकी बात हर कोई करता है। जी हाँ, यहाँ पर 16% मुस्लिम आबादी है, 16% ही यादव और 15% के करीब ब्राह्मण और राजपूत 10% के करीब। बाकी बचे खुचे 39% में आ जाते हैं। यानी यादव और मुस्लिम को जोड़ दिया जाए तो सीधे 32% होते हैं। 4-5 उम्मीदवार होने पर मुकाबला नज़दीक होता है। और समाजवादी की हर जातियों में कुछ न कुछ तो पकड़ है ही। कन्नौज सीट में शामिल विधानसभाओं में अगर मौजूदा यानी पिछले चुनाव की बात करें तो छिबरामऊ से अर्चना पांडे भाजपा की उम्मीदवार जीती, तिरवा से कैलाश राजपूत भाजपा की, और सदर जो सुरक्षित एससी बहुल सीट है यहाँ असीम अरुण भाजपा के जीते, और बिदनू औरैया से रेखा वर्मा समाजवादी की, और कानपुर देहात से रसूलाबाद से पूनम संखवार भाजपा की जीती। यानी 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा 2000। फिर भी लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने होंगे तो मुकाबला बेहद कांटे का होगा। कन्नौज लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 18,08,886 के करीब है, जिसमें आधी आबादी यानी महिलाओं की 8,08,799 और पुरुषों की आबादी 10,35,000 के करीब। लोकसभा 2024 के लिहाज से यहाँ पर कौन क्या समीकरण लाता है, कौन किसको सहा और मात देता है, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन हम आपके लिए हर लोकसभा चुनाव के समीकरण को लाते रहेंगे। उन्हें हर जातिगत और हर भौगोलिक लिहाज से आप समझते रहिए। हर चुनाव में आपको एक सीट का विश्लेषण बखूबी मिलता रहेगा। इसलिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। हर महत्वपूर्ण खबरों के साथ चुनावी समीकरण और जमीनी रिपोर्ट आपको विशाल की रिपोर्ट पर बखूबी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।